तो नमस्कार साथियों, मैं प्रिंस विशाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट होप एकेडमी में। तो विद्यार्थियों, आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो विद्यार्थियों, पिछली कक्षाओं में हम लोग क्लास 9th के मैथ को पढ़ा था और क्लास 9th के मैथ में हम लोग संख्या पट्टी यानी कि नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर को हम लोग देख रहे थे। और फर्स्ट चैप्टर में हमें कुल एक्सरसाइज 1.1 से लेकर एक्सरसाइज 1.6 तक हमको प्रश्नावली दिया गया है, जिसमें से हम लोग एक्सरसाइज 1.1 से लेकर एक्सरसाइज 1.5 तक पीछे कुछ वीडियो के माध्यम से हम लोग एक एक प्रश्न को अच्छे ढंग से समझ चुके थे। और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.6 को, ठीक है। और एक्सरसाइज 1.1 से लेकर एक्सरसाइज 1.5 तक हम लोग अच्छे ढंग से कर चुके हैं। तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं। जो हमारा एक्सरसाइज 1.6 का जो प्रथम प्रश्न है, जो हमें कुछ मान दिया गया है जिसको हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए पहला जो हमारे पास मान है ये है 64.1/2। इसका हमको मान ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए दो तरीका है। पहले तो आप क्या कीजिए, इसका अभाज्य गुणनखंड, अब ये अभाज्य गुणनखंड करना आप नीचे क्लास में आप लोग सीखे हुए हैं, या इसी क्लास में हम लोग अगले वीडियो में सीखे हुए हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड ज्ञात करते हैं। यहाँ पे जो है 64 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए 64 का गुणनखंड 2 से कटेगा तो क्या होगा 30, यहाँ पे 2, ठीक है। फिर यहाँ 2 से कटा तो क्या हो जाएगा 16, या 2 से कटा तो फिर ये 8, 2 से कटा तो ये 4, और ये 2 से कटेगा तो कितना जाएगा 2। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6, 2 के पावर 6 यानी कि 6 क्या है, 2 क्या है 6 बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 6। एक नंबर को हम लोग अगर बनाए, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 के पावर 6। इसको 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 6। इसके ऊपर में क्या है हमारे पास 1/2। तो 2 के पावर 6 गुना 1/2। तो इसको 2 3 जा 6, तो 2 के पावर क्यू। तो 2 का क्यू क्या कितना होता है 2 1 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 8। या दूसरे तरीके से हम लोग बनाए तो इसको हम लोग बना सकते हैं, या 64 को क्या करेंगे 8 गुने 8 कर देंगे, ठीक है। इसके ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2, ठीक है। अब देखिए 8 गुने 8 यानी कि 8 के पावर 2, 8 के पावर हम लोग 2 गुने 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो यानी कि 8 के पावर 1 यानी कि क्या आ जाएगा 8। किसी संख्या के पावर में 1 है, यानी कि हम लोग वही संख्या हमको प्राप्त होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पहले का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं दूसरे को। तो देखिए ये क्या है 32। तो 32 का हम लोग जैसे 8 8 जा 64, इस तरह से हम लोग 30 को नहीं कर सकते। तो 32 का हम लोग पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। देखिए 32, तो 2 से कटेगा तो 16, 2 से कटेगा तो 8, 2 से कटा तो 4, और 4 2 से कटेगा तो 2, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 यानी कि 2 जो है 5 बड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 5 गुने 1/5, 32.1/5 को 2 के पावर 5 गुने 1 के पावर में 5 हमको दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए अगर 5 से 5 को क्रॉस करें तो हमारे पास बचेगा 2 के पावर 1, यानी कि हमारे पास आ गया 2। तो इस तरीके से हम लोग दूसरे भाग को भी बना सकते हैं। जो तीसरा भाग है इसको भी हम लोग ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 125 का, ठीक है, ये कटेगा 5 से, तो कितना हो जाएगा 25। अब 25 जो 5 से कटेगा तो ये हो जाएगा 5, यानी कि ये आ गया 5 के पावर में 3, और गुना में है हमारे पास 1/3। 3 से 3 क्रॉस हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 के पावर में 1, यानी कि कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक्सरसाइज 1.6 के प्रथम प्रश्न को बना सकते हैं। तब तक आप नोट कीजिए, हम लोग इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोगों ने देखा एक्सरसाइज 1.6 के प्रथम प्रश्न को। अब हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ठीक पहले प्रश्न के जैसा हमको कुछ मान दिया गया जिसका हम लोग ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए जो पहला है ये दिया गया है कि 9.3/2। तो सबसे पहले हम लोग 9 के क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 9 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि 3 से कटेगा तो ये हो जाएगा 3, यानी कि 3 के पावर में 2। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर में 2, हमको क्या दिया गया है उसके बाद 3/2, तो यानी कि 3 के पावर में 2 गुने में 3/2, 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा कि यानी कि 3 के पावर 3, तो 3 दिया 9 और 3 27, तो यहाँ पे 27 हो जाएगा प्रथम प्रश्न का आंसर, ठीक है। फिर जो दूसरा देखिए हमारा, ठीक है, यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन लिख देते हैं और यहाँ से हम लोग बनाना शुरू करें। देखिए जो दूसरा है ये है हमारे पास 32, तो इसका 32 का भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 32, 2 से कटेगा तो क्या आ जाएगा 16। पहले हम लोग इसको 3 के पावर 2, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4
और 4 को 2 से 2, तो यानी कि 2 के पावर 5 यानी कि 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5 हम लोग पहले भी कर चुके हैं इसको। 2 के पावर 5 और हमको दिया गया 2/5, तो यानी कि 2 के पावर 5 और गुने 2/5 ये दिया गया। तो ठीक है, 2 से 2 क्रॉस हो गया तो क्या बच गया हमारे पास 2 के पावर 2, यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास 4, यानी कि यहाँ पे हमको 2 के पावर 5 और गुने में 2/5 दिया था, तो 5 से 5 क्रॉस हो गया, तो बच गया हमारे पास 2 के पावर 2, तो यानी क्या यहाँ पे 4 आ चुका है। तो इस तरीके से हम लोग दूसरे प्रश्न को बना सकते हैं। जो तीसरा है इसका भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए जो 16 है, 16 को अगर हम लोग 2 से कटाएं तो 8, 2 से कटाएं तो 4 और 2 से कटाएं तो 2, यानी कि 2 के पावर पे 4, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 4, ठीक है, उसके बाद 3/4, तो यहाँ पर हम लोग 2 के पावर 4 और गुने 3/4, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 के पावर 3 यानी कि हमारे पास आ जाएगा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इस तरीके से हम लोग तीसरे प्रश्न को भी बना सकते हैं। जो चौथा है 125, तो 125 को देखिए हम यहाँ पे करते हैं, ये आ जाएगा 5 से कटेगा तो 25 और ये 5 से कटेगा तो 5, यानी कि 5 का क्यूब, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 5 का क्यूब, हमको दिया गया माइनस में 1/3, तो यहाँ से 5 का क्यूब गुना माइनस 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, तो यानी कि 5 इन्वर्स, ठीक है, इसको इन्वर्स बोलते हैं, यानी 5 के पावर में -1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/5, 1/5 को हम लोग 5 इन्वर्स के रूप में लिखते हैं, और 5 इन्वर्स के रूप में हम 1/5 में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 1.6 के हम लोग दूसरे प्रश्न को भी बना सकते हैं। तब तक आप नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोगों ने देखा एक्सरसाइज 1.6 के प्रश्न संख्या 2 को। अब हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 3 को, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 3 में हमको कुछ मान दिया गया है, उसको हम लोग सरल करना, ठीक है, जिस तरीके से प्रश्न संख्या 1 और हम लोग 2 को बना, ठीक है। तो चलिए जो पहला प्रश्न है ये है 2 के पावर 2/3 और 2 के पावर 1/5। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि अगर हमको कोई संख्या a के पावर m, ठीक है, और डॉट a के पावर हमको n दिया है, यानी कि हमारा क्या है आधार बराबर है अघात, क्या है हमारे पास आधार यहाँ पे सेम है, घात अलग अलग, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग जोड़ देते हैं, यानी कि a के पावर m प्लस n कर देते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सेम कंडीशन यही है, देखिए कि आधार बराबर है आघात अलग अलग, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे आधार को लिख लेंगे, ठीक है, आघात को हम लोग प्लस कर देंगे 2/3 और प्लस में 1/5, यानी कि 2 के पावर 3 और 5 का अगर हम लोग एलसीएम निकालें तो ये आ जाएगा 15। 15 में अगर हम लोग 3 से भाग दें तो 5 और 5 2 जा 10, ठीक है। 15 में अगर हम लोग 5 से भाग दें तो ये आ जाएगा 3, और 3 में 1 से गुना करता हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2 के पावर 13, 10 और 3 13 और बट्टा में हमारे पास क्या आ जाएगा 15। तो इस तरीके से हम लोग पहले प्रश्न को बना सकते हैं। करना क्या है, एक फॉर्मूला हमको पता है कि a के पावर m और डॉट a के पावर n, यानी कि आधार हमारा बराबर है, तो हम लोग घात को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक। उसी तरीके से ये प्रश्न था, तो हम लोग क्या किए आधार हमारा 2 था तो 2 लिख दिए और घात को आपस में जोड़ दिए। एलसीएम ले लिए 15 है, 15 में 3 से भाग तो 2, ठीक है, यहाँ पे 15 में 3 से तो 5 और 5 2 जा 10, अब 15 में हम 5 से भाग दिए तो 3 और 3 में 1 से गुना किए तो हम लोग 3, 10 3 13 और 13/15 और 2 पूर्णांक 13/15। इस तरीके से हम लोग प्रथम प्रश्न को बना सकते हैं। जो दूसरा हमारे पास जो मान दिया गया है, ये दिया गया है कि 1/3 की पावर 3 और ऊपर में क्या है इस पूरे के घात में 7 है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि अगर हमको a के पावर क्या दिया गया है m दिया है, ठीक है, और उसके पावर अगर हम लोग को n दिया गया तो हम लोग क्या करते हैं m को n में गुना कर देते हैं, यानी a के पावर m गुने n कर देते हैं। तो ठीक वही दिया है कि a के पावर हमको क्या दिया है m दिया है, यानी घात में 3 दिया है, और उसके पावर में हमको दिया गया 7। तो इसको हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं 1/3, ठीक है, यानी कि 3 गुने यहाँ पे हम कर देंगे 7, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3 के पावर में 21, ठीक है, यानी कि 3 के पावर में हमारे पास क्या आ जाएगा 21, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसको बना सकते हैं। अब देखिए तीसरा जो हमारा प्रश्न है ये हमको दिया गया है कि 11 के पावर में 1/2 अब पूरे के बटे 11 के पावर में 1/4। तो हम सब जानते हैं कि अगर हमको दिया गया है a के पावर क्या मान लेते हैं m, और हमको अगर दिया है कि a के पावर n और ये भाग है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं a के पावर m में से n को घटा देते हैं, यानी कि ये भी हमारे पास क्या है अगर आधार बराबर रहता है तो हम लोग क्या करते हैं घात को आपस में घटाव करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हो। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 11 ये जो मेरा आधार है और ऊपर में घात m की जगह पर 1/2 और n की जगह पर क्या है 1/4। तो अगर हम लोग यहाँ से क्या ले इसका एलसीएम लेते आ जाएगा हमारे पास 4, और 4 में अगर 2 से भाग देते 2 और 2 में 1 से गुना करते 2, और -4 में हम लोग 4 में 4 से भाग देते 1 और 1 में गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, ठीक है।
और देखिए 2 में से 1 गया 1 और 1 बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा 4। तो इस तरीके से हम लोग तीसरे प्रश्न को भी बना सकते हैं। जो चौथा है हमारे पास है, अगर ये हमको इसका भी हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। देखिए 7 के पावर में 1/2 और हमको दिया है डॉट 8 के पावर में हमको 1/2 दिया है। तो अगर हम जानते हैं कि a के पावर में हमको क्या दिया गया है m दिया गया है और हमको दिया गया है p के पावर क्या दिया है m दिया गया है, यानी कि घात सेम है और आधार क्या है अलग अलग है। यहाँ पे देखिए घात 1/2 इसमें भी हमको बस 1/2 ही दिया है, यानी कि a के पावर m हो और p के पावर m हो या q के पावर m हो, जो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, केवल आपको सूत्र समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं a और p को आपस में गुना कर देंगे और ऊपर में हम लोग क्या कर देंगे घात लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा निकल के आता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे 7 और 8 का गुना कर देंगे और घात में हमारे पास जो है वही रहेगा। तो 7 8 जा 56 और 56 1/2 इसके पावर में 1/2। तो इस तरीके से हम लोग एक्सरसाइज 1.6 प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 और एक्सरसाइज के लास्ट प्रश्न है। ये लास्ट प्रश्न के साथ साथ इस पूरे चैप्टर का हम लोग लास्ट प्रश्न आज देख लिए, समझ लिए। तो विद्यार्थियों मैं आशा करता हूँ कि आज जितने सारे आप सभी को प्रश्न बताएं अच्छे ढंग से आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।